सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचालित शांतिनिकेतन पाठशाला सातारा परिसर औरंगाबाद में मैं अध्यापक अभंग प्रकाश, सब्जेक्ट हिंदी, स्टैंडर्ड 7th, लेक्चर 10, टॉपिक नेम दूसरे इकाई में से पाठ दूसरा बेटी युग यह कविता है, इसके संबंधी जानकारी आज हम देखेंगे। दूसरी इकाई बेटी युग यह कविता है। इस कविता के मुद्दे हैं। सबसे पहले नंबर 1 कविता का परिचय, नंबर 2 कविता का गायन हम करेंगे, नंबर 3 कविता का सरल अर्थ और नंबर 4 शब्दवाटिका। सबसे पहले हम कविता का परिचय देखेंगे। पढ़ो और गाओ बेटी युग इस कविता के कवि है आनंद विश्वास। इन्होंने इस कविता का लेखन किया है। उनका जन्म हुआ है जुलाई 1949 को शिकाबाद उत्तर प्रदेश में। उनकी रचना है मिटने वाली रात नहीं, परकटी पाखी, देवम, गर्मा गर्म थपेड़े लू के, बहादुर बेटी, ये उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उनका परिचय देखिए। आनंद विश्वास जी अंधविश्वास और मुश्किलों के ताप से पिघलते जीवन के प्रति विद्रोह स्वर रखने वाले कवि हैं। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने बेटियों की शिक्षा महत्व के साथ उनकी आत्मनिर्भरता प्रगति को प्रतिपादित किया गया है। इस कविता में कवि श्री आनंद विश्वास हमें बता रहे हैं कि जब हम बेटियों को पढ़ाएंगे, उन्हें समुचित शिक्षा देंगे तो उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा, बेटियां आत्मनिर्भर होगी, वे देश की प्रगति में बढ़ चढ़कर भाग ले सकेगी। तो यहाँ पर हम कविता का गायन करेंगे। कविता दूसरी बेटी युग, कविता का गायन हमें यहाँ पर करना है, ठीक है। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे, फौलादी ले नेक इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। देश पढ़ेगा दौड़ेगी अब तरुण जवानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। बेटा शिक्षित आदि शिक्षा दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा, हमने सोचा मनन करो तुम सोचो समझो करो समीक्षा। सारा जग शिक्षा में करना हमने सोचा मन में ठानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। आगे देखेंगे। अब कोई ना अनपढ़ होगा, सबके हाथ पुस्तक होगी, ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुँचेगी। पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। बेटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है, सब सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। सोनी की चिड़िया तब बोले बेटी युग की हवा सयानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। इस कविता के जो कवि हैं उनका नाम है आनंद विश्वास। आगे देखेंगे। अब हम कविता का सरल अर्थ देखेंगे। कविता दूसरी बेटी युग। देखिए यहाँ पर नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। यानी कि देश जो है हमारा भारत देश वह विकास कर रहा है, परंतु आज भी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई कहानियाँ प्यारी लगती है बच्चों को, ठीक है। आओ अब हम नई कहानियाँ लिखें जो बेटियों के नए युग से संबंधित हो, ऐसी कहानियाँ हमें लिखनी है, ठीक है।
बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे, यानी कि इस नए युग में लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ेंगे, पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। फौलादी ले नेक इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे, पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे और तरक्की के मजबूत इरादों के साथ स्वयं अपना इतिहास लिखेंगे। ठीक है। मजबूत फौलादी इरादों के साथ लड़के लड़कियां अपना इतिहास लिखेंगे। ठीक है। देश बढ़ेगा दौड़ेगी अब तरुण जवानी, यानी कि जब देश के सभी लड़के और लड़कियां पढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। युवक युवतियां जो है इस देश की प्रगति के दौड़ में दौड़ेंगे। ठीक है। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, यानी कि आज भी बच्चों को नानी के द्वारा सुनाई गई कहानियाँ प्यारी लगती है। ठीक है। बेटा शिक्षित आदि शिक्षा, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा, यानी कि कवि आनंद विश्वास हमसे कहते हैं कि यदि केवल बेटों को शिक्षित किया गया तो वह आदि शिक्षा कहलाएगी। पूरी शिक्षा तभी कहलाएगी जब दोनों को अच्छी तरह शिक्षित किया जाना चाहिए। इसलिए यहाँ पर कहा है बेटा शिक्षित आदि शिक्षा, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा। हमने सोचा मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा, यानी कि हमारा विचार है, हमने सोचा हमारा विचार है, इस पर सभी को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। हमने विचार किया है, हमने मन में ठान लिया है कि सारे संसार को शिक्षित करना है, सारा जग शिक्षामय करना। हमने सोचा मन में ठानी, यानी कि हमें सारा का सारा जग शिक्षामय करना है, यह हमने मन में ठानी है। और आज भी बच्चों को नानी के द्वारा, यानी कि नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, यानी कि आज भी बच्चों को नानी के द्वारा सुनाई गई कहानियाँ प्यारी लगती है। ठीक है। आगे, अब कोई ना अनपढ़ होगा सबके हाथों पुस्तक होनी, यानी कि समाज में अब कोई भी अनपढ़ नहीं रहेगा, सभी बालकों के हाथों में पुस्तकें होगी। ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुँचेगी, यानी कि ज्ञान रूपी गंगा की पवित्र धारा प्रत्येक व्यक्ति के आंगन तक पहुँचेगी। ठीक है। पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी। ठीक है। अर्थात हर घर बच्चा पढ़ेगा, सभी जानते हैं कि कलम में कितनी शक्ति होती है, पुस्तक और कलम में कितनी शक्ति होती है। पुस्तकें जो होती है वह ज्ञान का भंडार होती है। ठीक है। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, यानी कि नानी द्वारा सुनाई गई कहानियाँ आज भी बच्चों को प्यारी लगती है। ठीक है। आगे, बेटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है, यानी कि बेटी युग सम्मान का पर्व है, यह पुण्य पर्व है, यह ज्ञान की प्रतिष्ठा का पर्व है। सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। उत्थान यानी प्रगति। यह ज्ञान की प्रतिष्ठा का पर्व है। जब सभी पढ़ लिख जाएंगे तो एक दूसरे का सम्मान करेंगे पढ़ने लिखने के बाद, तभी जन जन का उत्थान होगा। उत्थान यानी कि प्रगति होगी, हर एक की प्रगति होगी। प्राचीन काल में यहाँ पर कहा है, सोने की चिड़िया तब बोले बेटी युग की हवा सयानी, यानी कि प्राचीन काल में भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। अब फिर बेटी युग की हवाओं में यह गूंजेगा कि भारत सोने की चिड़िया है। ठीक है। बेटी युग की हवा सयानी, अब गूंजेगा भारत बेटी युग की हवाओं में सोने की चिड़िया है। और नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, यानी कि आज भी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई कहानियाँ प्यारी लगती है। इस कविता के शब्दार्थ है सुहानी, सुहानी यानी सुंदर, तौर कल समय, नेक यानी भला, इरादा यानी संकल्प, सयानी यानी समझदार, पावन यानी पवित्र, मनन यानी कि सोचना। देखिए विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारी ये जो कविता थी बेटी युग, यह समाप्त होती है। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर 3, टॉपिक नेम दूसरी इकाई में से पाठ तीसरा है, 2 लघु कथा है।
इसके संबंधी जानकारी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।